जय हिंद बीपीएससी एस्पिरेंट। तो आज हम जियोग्राफी बीपीएससी मेंस में कृषि भारत तथा बिहार के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाता है तो आप उसको उसके लिए एक नोट्स प्रिपेयर हमने किया है। मैं भी एक बीपीएससी एस्पिरेंट हूं और मैंने एक नोट्स प्रिपेयर किया है, तो आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए। अब अपने हिसाब से इसको देखकर अपने हिसाब से एक नोट्स बनाइएगा। इसी नोट्स पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कृषि प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, इसमें समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका डिफिनेशन। खेतों या कृषि भूमि को तैयार करने से लेकर बीज का प्रबंध, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि के प्रबंधन से लेकर फसल की बुवाई, कटाई करना एवं बाजार तक पहुंचाने तक की सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, उसके बाद कृषि कार्य में पशुपालन भी शामिल है। तो इन सबको आपको क्या करना है कि अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इंट्रोडक्शन में हूबहू यही नहीं लिखना है, इसको पढ़ लेना है। और आपका जो दिमाग उस समय जो भी आपका एग्जीक्यूट करेगा कि आपको एक एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने में ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, कोई भी मतलब आपको एकदम सेम टू सेम वही इंट्रोडक्शन में नहीं लिखा जाता है, आपको इसको पढ़ना है और आपका जैसे क्वेश्चन होगा उस हिसाब से इसको आपको मूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने भारत में कृषि की समस्याएं। तो समस्याएं में पारंपरिक समस्याएं हो जाएंगी और आधुनिक समस्याएं हो जाएंगी। तो भारत और बिहार दोनों की ये समस्याएं होती हैं। ठीक है, भारत की और बिहार की अलग अलग समस्याएं नहीं होती हैं, भारत और बिहार दोनों की ये पारंपरिक और आधुनिक समस्याएं होती हैं। वैसे तो मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट लिख रखे हैं पारंपरिक और आधुनिक में, पर आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि 5 पॉइंट इसमें का, 5 पॉइंट इसमें का, आपका काम हो जाएगा। तो आइए समझा देता हूँ। पहले सबसे पहला पॉइंट, जीवन निर्वहन कृषि का उदाहरण। तो आपको सबसे पहले पारंपरिक समस्याओं में जीवन निर्वहन कृषि का उदाहरण। सबसे पहले ये जितने भी किसान हैं सिर्फ जीवन जीने के लिए कृषि करते हैं, जिसके कारण हमारी जो कृषि है वो उसमें पिछड़ापन है। आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि पुरानी कृषि पद्धति, पुराने बीजों एवं तकनीकी का उपयोग। पुरानी कृषि वही पद्धति, वही वही नियम, वही कानून, वही वही चीज़ें, मतलब सॉरी, कानून का मैं शब्द यहाँ पर उपयोग कर रहा हूँ, ये गलत है। पुरानी कृषि पद्धति यानी पुराने बीजों एवं तकनीकी का उपयोग, यानी पुराने बीजों एवं तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का, न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं न करना। इसके कारण भी हमारी जो कृषि है पिछड़ापन में है। तीसरा नंबर हमारा है कि कृषि भूमि पर मालिकाना हक, भूमि स्वामित्व की समस्या। जो कृषि भूमि पर मालिकाना हक ना होकर किसी अन्य के कृषि भूभाग पर कार्य करना और उसके बदले मेहनताना लेना, जिससे कि अपना 100% नहीं देना, जिससे कृषि का विकास नहीं हो पाना। ठीक है, और इसके कारण जो कृषक है, वो जो मालिक है वो तो मतलब पैसे वाला हो गया और बड़े शहरों में रह रहा है, लेकिन जो काम कर रहा है वो अपने सिर्फ जीवन यापन के लिए वो कृषि पर, दूसरे की भूमि पर काम कर रहा है, और जिसके कारण वो कृषि के बारे में 100% नहीं सोच रहा है, जिसके कारण कृषि का विकास नहीं हो रहा है। चौथा नंबर हमारा है कि कृषि भूमि जोत के आकार का छोटा होना, यानी कृषि का जो जोत का आकार यानी उसकी एरिया का छोटा हो जाना, जिसके कारण बड़े पैमाने पर कृषि नहीं हो पा रही है और जिसके कारण कृषि में आर्थिक विकास की समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। पांचवा नंबर है कि एक या दो फसली कृषि, यानी बहुत से जो किसान होते हैं वो एक साल में एक या दो ही फसली कृषि के बारे में सोच पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो किसान होते हैं एक या दो फसलों की कृषि के बारे में वो सोच पाते हैं, जिसके कारण पूरे साल में बस एक या दो ही फसलें उत्पन्न की जा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उनमें आर्थिक वृद्धि नहीं हो पाती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने इस आधुनिक समस्याओं पे। ठीक है, आधुनिक समस्याओं में थोड़ा सा मेरा मोबाइल थोड़ा हिल रहा होगा, तो उससे थोड़ा सा समस्या हो गया होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर आप इस पर ध्यान दें कि कृषि में भारी पूंजी निवेश की समस्या। कृषि में भारी पूंजी निवेश कोई करना नहीं चाहता है, क्योंकि सब सोचते हैं कि सरकार ही नियम लागू करे, सरकार ही सब करे, हम बस अपना कृषि कार्य करें। तो कृषि में भारी पूंजी निवेश कोई नहीं करना चाहता है, जो मालिकाना हक है जिसके कृषि पर, मतलब जैसे मेरी कृषि भूमि है, मैं उसमें अपना पूंजी निवेश नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, भारी पूंजी निवेश नहीं करना चाहता हूँ, छोटा छोटा पूंजी निवेश करना चाहता हूँ। जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या। जलवायु परिवर्तन के कारण कभी वर्षा तेज होना, कभी ना होना, कभी बिल्कुल ना होना, सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, ऐसी समस्याएं अनेक राज्यों में देखने को मिलती है, जिसके कारण हमारी जो कृषि है पिछड़ापन है। ठीक है, तीसरा है कि रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों की पहुंच, उपलब्धता एक समान नहीं होना,
यानी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की पहुँच या उपलब्धता एक समान नहीं होने का मतलब इस लिखा गया है कि सभी किसानों को रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपलब्ध ना होना, जिसके कारण सभी राज्यों में और सभी सभी कृषकों की आर्थिक वृद्धि ना होना, जिसके कारण हमारे देश की जो कृषि है पिछड़ी पिछड़ी मतलब पन अभी है देखा जा सकता है। चौथा, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की कमी। कृषि क्षेत्र में रिसर्च की कमी, नए-नए बीजों का उत्पन्न होना जो कि कम समय में अधिक से अधिक उपज पैदा करे, वैसे अनुसंधान की कमी होना। 5वां नंबर, निजी पूंजी निवेश का अभाव। किसान अपना निजी पूंजी निवेश नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सरकार ही कोई यहाँ पर नियम लागू करे और वही खुद मतलब कि बीजों को दे हमें, सब वही सब करे, वो निजी अपना स्वयं का निजी पूंजी निवेश नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप इस पे पढ़ते रहिए और ये बीपीएससी के पर्पज़ के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। मैं एक बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ, ठीक है? तो अगली यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट लिख रखे हैं, ठीक है? 6 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, 6 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं और एक मतलब 6-6 पॉइंट लिखे हैं, पर आप इसमें 5 पॉइंट ही यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है? आप एक काम कीजिएगा, 6 पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से समझ लीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? 6 पॉइंट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक मेरा सिलेक्शन हो गया होगा और मैं बीपीएससी के अच्छे खासे पोस्ट पर तैनात होऊंगा। तो तभी आप इस वीडियो को देखिएगा और मुझे अच्छा लगेगा कि एक भी स्टूडेंट का, अगर कोई भी मिडिल क्लास स्टूडेंट है और उसके पास पैसे नहीं हैं पढ़ने के लिए, तो आप निश्चिंत हो जाइए, इस चैनल से आप पढ़िए। बिल्कुल भी मैं वैसा वाला टीचर नहीं हूँ, आपने आप मुझे अपना भाई समझे, मैं वैसा वाला नहीं हूँ कि जो पैड जो करे, जो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो आजकल के जो भी यूट्यूब टीचर कर रहे हैं, वैसा नहीं हूँ। आप मुझे अपना भाई समझे और आप मेरे से टेलीग्राम पर भी बात कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक भी आपको दे दूँगा, ठीक है? मैं अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तभी मैं आप लोग से वैसे ही बात करूँगा, मुझे कोई भी पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस मेरा एक अंदर का हॉबी है टीचर बनने का एक, पर मुझे मतलब दोनों काम करने हैं, आप थोड़ा समझ बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, सबका सिलेक्शन होगा।